नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी बम्पर निवेश बढ़ता प्रदेश। जी हाँ, प्रदेश की 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया और इस कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 31,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इधर कांग्रेस इस कॉन्क्लेव को लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन सवाल ये है कि लगातार आ रहे बम्पर निवेश से क्या प्रदेश की अलग पहचान बनती जा रही है और क्या मोहन सरकार की निवेश नीति निवेशकों को भाने लगी है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश में और आएगा निवेश। मोहन सरकार में औद्योगिक निवेश पर फोकस किया जा रहा है, लिहाजा उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरम के बाद शहडोल में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर, मुरैना, इंदौर, उज्जैन में वर्चुअली जुड़कर कई उद्योगों का भूमि पूजन किया। कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव भी आए। सीएम ने विशेष रूप से खनिज उद्योग, सौर ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। इतना ही नहीं, सीएम ने उद्योगपतियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये लोग भारत को सोने की चिड़िया बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए सरकार भी इनका सहयोग करेगी। कितना सरलता के साथ, कैसे सहजता के साथ, जितना सुगम तरीके से व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आपके सामने लोकार्पण भूमि पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के खुश होने के लिए नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी तक जो 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल हुई है, जिसके भरोसे से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको अभी तक मिल चुका है। हमारी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी कैसी है, जरा टूरिज्म के सेक्टर में अभी तो आप बताइए, होटल भी डालना है अगर आपको 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ की होटल के माध्यम से 40 करोड़ तो हम एक झटके में आपको लाभ देने वाले हैं। हेल्थ सेक्टर में भी हम कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल पे भी सब्सिडी है। आप स्कूल खोलोगे, स्कूल पे भी सब्सिडी है। विश्वविद्यालय के अंदर भी एक विषय का कोई विश्वविद्यालय नहीं रहेगा, एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स खोल सकते हो। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बड़ी संभावना है। इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 5,000 निवेशकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लगभग 40 से ज्यादा बड़े उद्योगपति शहडोल पहुंचे थे। इनके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय निवेशक भी मौजूद रहे। वह इस समिट के बहाने कांग्रेस, बीजेपी पर निशाना साध रही है। लगातार 7-8 इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश में हुई। 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आने की बात की गई। 5-5, 6-6 इन्वेस्टमेंट शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे जब हुई। हमने उनसे ये कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट आप अगर दिखा देते हैं तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे। उसी रास्ते पर मोहन यादव सरकार चल रही है। 2-2 इन्वेस्टर मीट हुई, लगातार करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़, बल्कि मैं तो कहूँगा हजारों करोड़ के MOU साइन हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ दिखाई नहीं। अब तक 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री यूके और जर्मनी के दौरे पर भी गए थे, जहां से करीब 80,000 करोड़ के निवेश सीएम लेकर आए थे। कुल मिलाकर कहें तो प्रदेश में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश विदेश के निवेशकों से चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में बम्पर निवेश आ रहा है और प्रदेश विकास की रफ्तार पकड़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और इसकी पिछली कॉन्क्लेव में भी जब आप जुड़े थे हम, तो मुझे लगता है चर्चा वहीं से शुरू करें कि अब
राजा विराट की नगरी में ये विराट आयोजन, इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि अब फिर अगले महीने एक बड़ा आयोजन होना है भोपाल में 2 दिन का, जिसमें जापान जैसे देश भी उसमें मीडिया पार्टनर बन रहे हैं। देखिए मनोज जी, जो आज हो रहा है और अब इसके बाद फरवरी में होगा, तो ये सारी कसरत जो है वो फरवरी के लिए की गई है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ब्रजेश जी भी जानते हैं। फरवरी में जो आउटपुट निकल करके सामने आएगा उसमें सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मुझे क्या लग रहा है अभी कि जिस तरीके से उद्योगपतियों का ध्यान मध्य प्रदेश की तरफ आया है, कई चीजें हैं, एक कारण ये नहीं, अपन बार बार गिनाते रहते हैं, जी, लेकिन कुछ बढ़ जाती बात हर बार। मैंने तो इसीलिए ये इसको कहा कि जो पिछला हमने छोड़ा तो वहीं से हम आगे ले जाए इस बात को। जी हाँ, मैं वही, तो मध्य प्रदेश में चांसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, एक तो क्या, उद्योग नीति सरल हो गई है और उद्योग फ्रेंडली सरकार है। मोहन यादव जी की भूमिका, चूंकि खुद वो व्यापारी हैं, व्यवसाय करते हैं और पारिवारिक परंपरागत व्यवसाय है, इसलिए उनको सब मालूम है कि व्यवसाय में कमी क्या होती है, बेसी क्या होती है, कैसे दिक्कतें आती हैं, क्या आती है, तो आदमी समझता है इन सारी चीजों को। एक सामान्यतः परिवारों से उठ करके आने वाले लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के, ये लोग ये जानते हैं कि क्या समस्याएं आती हैं। अच्छा, व्यापारियों की पार्टी कहा जाता था एक जमाने में, तो इसको, तो इसलिए इसे ये मालूम है कि उद्योग व्यापार में क्या क्या परेशानी आती है। दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश में जो अभी तक दिक्कतें रहा करती थी, उन दिक्कतों का समाधान हो गया है। इसलिए अब बहादुरी से ये कहने की स्थिति है कि भाई आप हमारे यहाँ निवेश करिए, आपको व्यापार में फायदा होगा। इसके अलावा जो जिस तरीके से अपन सब लोग चर्चा कर चुके हैं कि जिस तरीके से आप प्रदेश के विभिन्न अंचलों में ले जा करके आप जो है वहां सारी चीजें दिखा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिखा रहे हो, रॉ मटेरियल आप दिखा रहे हो, कैपेसिटी ऑफ लेबर्स दिखा रहे हो, स्किल लेबर कितना है कितना नहीं है, आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीजें जब आप दिखा रहे हो तो इसका सीधा सीधा ये है कि भैया वास्तविकता को देखिए और मैदान में आइए। जी, इसलिए जो प्रतिशत, जैसे आज मान लो 32,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, एक बड़ा प्रतिशत इसमें से धरातल पर उतरने वाला है, ऐसा हम सब लोग विश्वास कर सकते हैं। बिल्कुल। बाद में ये अलग बात है कि भाई अब राजनेताओं के हाथ से निकल जाएगी बात और अधिकारियों के हाथ में चली जाएगी, और अधिकारी उसके अंदर क्या मैनिपुलेशन करते हैं, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, इस पर हमको कंट्रोल रखना पड़ेगा, तब जाकर के सारी चीजें। मुझे लगता है मॉनिटरिंग करने के मामले में जो सीएमओ है वो काफी कुछ मेहनत कर रहा है और उसके परिणाम सामने आएंगे। लोग उसमें जानदार दमदार लोग हैं सीएमओ में जो है, वो उनकी पैनी नजर होना चाहिए। और मुझे एक चीज और लगती है मनोज जी, आप भी जी, इस चीज को समझ रहे होंगे कि जो पीएमओ है, जिस तरह से बारीक नजर पीएमओ रखता है कि यदि किसी देश में, आप देखिए इंदौर में पार्षदों के बीच में झगड़ा हुआ लेकिन संदेश पीएमओ का आ गया, इसका मतलब ये है कि पीएमओ कितना बारीकी से और कितना नीचे तक जाकर के और मैनेज करने की कोशिश करता। तो ठीक इसी प्रकार से सीएमओ की ड्यूटी भी है कि वो निवेश की नहीं, बाकी चीजों को भी देखे। और मुझे लगता है कि मोहन यादव जी ने जो स्पीड पकड़ी है, उस स्पीड को वो बरकरार या गति देने में उसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो निवेश का मामला आज भी हम देख रहे हैं, इससे पहले भी 5-6 जो कॉन्क्लेव थे उनके अंदर हम सबने देखा है, इसका परिणाम हमारे सामने आएगा फरवरी वाला जो हमारा यहाँ का कार्यक्रम है उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर दिशा में चलती हुई बात है। ईश्वर करे परिणाम भी इतने ही बेहतर आए जितने बेहतर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन एक और फायदा ये भी है ना शर्मा जी, जो आपने जिक्र किया मॉनिटरिंग का, क्योंकि पहले हमने देखा था कि साल में एक बार होती थी, तो आपके जो आंकड़े हैं वो अधिकारी कुछ बता देते थे और साल भर उस पर क्या फॉलोअप हुआ किसी को कोई चिंता नहीं रहती थी, फिर अगली समिट में कुछ एक नई चीज़ पेश कर दी जाती थी। इस बार तो लगभग हर महीने हो रही है, तो अधिकारियों के पास कुछ बचाव के लिए है नहीं, क्योंकि अगर हर महीने हो रही है तो उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और जो जिस उद्योगपति को ये पता है कि अगर मान लीजिए सागर में वो आया था और अगर उसको कोई दिक्कत हुई होगी तो वो शेड्यूल में अपनी बात रख सकता था, या जिसने उज्जैन में इन्वेस्टमेंट किया अगर वहाँ कोई दिक्कत आई होगी तो मुख्यमंत्री को पता है, तो अगली जगह उस गलती को सुधारा जा सकता है। यही सबसे उपलब्धि वाली बात है। आपने बहुत मार्के की बात पकड़ी है मनोज जी, कि अधिकारियों के हाथ में अभी हमने पूरा कंट्रोल साल भर का नहीं छोड़ा। शिवराज जी के कार्यकाल में यही होता था। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि जिनका स्थापित्व बन जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि इकबाल सिंह बैस की स्थिति ये थी और ऐसा था, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जो कंट्रोल करने की मानसिकता पीएस रह करके भी उन्होंने की और चीफ सेक्रेटरी तक जाकर के उन्होंने की, तो आउटपुट की जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती थी। यहाँ केवल चीफ सेक्रेटरी का विषय नहीं है और जो है बाकी लोग भी उतना ही कर रहे हैं, परंतु आपको मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत उचित समझता हूँ, व्यवहारिक भी लगेगा जी जी, कि अनुराग जी जैन साहब जो हैं
वो इतने बारीक से समझने वाले व्यक्ति हैं। भोपाल कलेक्टर के रूप में हमने उनको देखा था, फाइनेंस में थे तब उन्होंने कितना बढ़िया काम किया, और जिस भी विभाग में गए काम, वो पीएमओ में जो उन्होंने जो सीखा है एक प्रकार का, हालांकि वो बड़े अच्छे अनुभवी आदमी है, तो वो इस कनक्लेव के कंक्लूड करने में काम आएगा, मुझे ये लगता है। जी। तो अनुराग जैन साहब का जो एक प्रकार का नियंत्रण है, मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से एक बारीक विजन है, वो इन सारे मामलों में बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं फिर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो अभी मैंने किया था, ईश्वर करे मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए। बिल्कुल, हम सब भी यही सोच रहे हैं, कामना करते हैं। तो ब्रजेश जी, एक पिछड़ा इलाका, आदिवासी बहुल, अभी तक ये होता था कि केवल इस इलाकों की पहचान इस बारे में होती थी कि माइनिंग में क्या मिल सकता वहाँ आपको, या कभी कभार टूरिज्म के इलाके में। लेकिन एक ऐसा शहर जो राजा विराट के बसाया हुआ माना जाता है, जब पांडवों ने अज्ञातवास काटा है, उस शहर में अगर इतनी बड़ी कॉन्क्लेव कर रहे हैं तो सकारात्मक नतीजे की उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। और दूसरा कि हो सकता है अब इस पिछड़े इलाके में भी विकास के पर लग जाएं, क्योंकि आप एक इलाके के विकास के दम पर पूरे प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते हो कि आप भोपाल के बगल में इंडस्ट्री आपने खड़ी कर दी, इंदौर के बगल में एक इंडस्ट्रियल एरिया आपने डेवलप कर दिया, बाकी जगहों को आपने अछूता छोड़ दिया। केवल ये देख रहे हैं आप कि वहाँ से केवल आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहे, उस क्षेत्र का ना विकास हो पाए, ना रोजगार के साधन मिल पाए, और वहाँ का आदमी बाहर जाके नौकरी करे। देखिए मनोज जी, हर व्यक्ति को या सरकार को पॉजिटिव थिंक के साथ तो आगे बढ़ना चाहिए। और हम सरकार देख रहे हैं कि लगातार जो कॉन्क्लेव कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में कर रही है, उसके पीछे उसका मकसद भी साफ है, जो पहले दिन से स्पष्ट है कि सामूहिक रूप से एक साथ पूरे मध्य प्रदेश का विकास हो। सिर्फ इंदौर का विकास क्यों हो, सिर्फ भोपाल का विकास क्यों हो, जबलपुर का, ग्वालियर का ही विकास क्यों हो, समग्र रूप से एक रूप में यदि विकास होगा तो प्रदेश का विकास दिखेगा। यदि आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है तो सिर्फ क्या आप इंदौर में उपलब्ध कराओगे? बिल्कुल, आप बाकी के क्षेत्रों में करवाओगे तो उपलब्ध होंगे। तो आप देखिए कि पलायन का जो सिस्टम है वो नहीं होगा, कि शहरीकरण ज़्यादा हो जाएगा, भाई सब पूरे गांव वाले आसपास के आके शहर में तो बस नहीं जाएंगे, उनको आसपास रोजगार मिलेगा, उनके आसपास इंडस्ट्री लगेगी, काम मिलेगा, तो वो वहीं रहेंगे। हमने कोरोना काल से देखा है कि लोग पैदल चल कर दूसरे प्रदेशों में जो रोजगार करते थे आ गए, अब वो संतुष्ट हैं, अपने घर में 2 रोटी कम खाते हो, मान के चलिए 2 पैसे कम कमा रहे हैं वो, लेकिन उनको इस बात की संतुष्टि है कि हम अपने घर में ही रहेंगे। तो सरकार ने वो चीज़ समझी है मुझे लगता है, इसलिए एक साथ सामूहिक रूप से मध्य प्रदेश का विकास हो, उस रणनीति पे काम कर रहा है। 3,75,000 करोड़ के अब तक के प्रस्ताव मिल चुके हैं। ये 7वीं कॉन्क्लेव है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 32,000 के मिले हुए हैं प्रस्ताव। तो आप देखिए प्रस्ताव तो मिल रहे हैं, तो आप उसका धरातल पे हम देख रहे हैं कि उसको उतारा भी जा रहा है मनोज जी। अब होशंगाबाद में कॉन्क्लेव हुई थी, मैं खुद गया था, इसके बाद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अब वहाँ पे ज़मीनें आवंटित करना शुरू कर दी, क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे लगातार लोग टच में हैं, किसी को 20 एकड़ दे दी है, किसी को 10 एकड़ दे दी है, वहाँ पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉन्क्लेव हो गई इसके बाद वहाँ पे प्रस्ताव मिल गया और बस वो हो गया, एक खाना पूर्ति हो गई, अखबारों में छप गया। तो आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा, विपक्ष को भी लेना पड़ेगा, काम तो हो रहे हैं। हाँ, हो सकता है 3,75,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले, सारे तो हो ही नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ तो होंगे और कुछ होते हुए दिख रहे हैं। और सरकारें क्या कर सकती हैं? कोई अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं है कि उन्होंने कहा कि हाँ निकाला और इंडस्ट्री लग गई और वहाँ पर फिर आज हमने देखा कि कम से कम 30 जो इकाई है उनका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है, लगभग 102 इकाइयों को 400 एकड़ जमीन का आवंटन भी हुआ है। हाँ मनोज जी, ये तो लगातार हम देख रहे हैं, सब पे कवरेज के दौरान हमने देखा है कि हर कॉन्क्लेव में ऐसा होता है। लेकिन मैं तो उससे आगे की बात कर रहा हूँ, वो तो हो गया ना, भूमि पूजन हो गया, जमीन आवंटित कर दी, तो सिर्फ उतना ही नहीं हुआ ना, मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। जो प्रस्ताव आए हैं उनका बाकायदा चर्चा हो रही है, जो उद्योगपति हैं उनसे, छोटे उद्योगपति हों चाहे बड़े उद्योगपति हों, इसके बाद भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि तब वहां पे उन्होंने इतने भूमि आवंटन कर दिए, इतने प्रस्ताव, इतने लोगों को जमीन दे दी और इतने लोगों का रोजगार है, उसके बाद जो प्रस्ताव आते हैं उन पर भी काम चल रहा है, ये मैं बताना चाह रहा था। तो आप देखिए सरकारें काम कैसे करती हैं, सरकारें ऐसे ही काम करती हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस शासित सरकार, राज्यों की सरकार देख लीजिए, चाहे अन्य दलों की जो सरकारें, वो बाकायदा उद्योगपतियों को बुलाती हैं, अपना लाल कारपेट बिछाती हैं, भाई उनको बताती हैं कि आप हमारे यहाँ उद्योग करेंगे, उद्योग लगाएंगे तो निश्चित तौर पर उस प्रदेश को भी फायदा होगा। लेकिन क्या फैसिलिटियाँ आपको मिलेंगी, क्या संसाधन यहाँ मिलेंगे, क्या सुविधाएं आपके लिए हैं, यहाँ मुफीद है कि नहीं है? यही वजह तो है कि एक प्रदेश में यदि कोई इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं तो दूसरा प्रदेश तुरंत आमंत्रित कर लेता है। महत्वपूर्ण उदाहरण है पश्चिम बंगाल का और गुजरात का, आप देखिए टाटा नैनो का। तो आप मौके दोगे ना, आप अपने उद्योगपतियों को आप बताओगे कि मध्य प्रदेश में इतनी भूमि है हमारे पास, लैंड रिकॉर्ड है हमारे पास, यहाँ सुरक्षित है आपके पास, यहाँ रोजगार मिल जाए, आपके यहाँ पे मजदूर मिल जाएंगे, सस्ती दरों में मिलेंगे, तो ये ब्रांडिंग ही होती है ना।
और कॉन्क्लेव ब्रांडिंग का ही काम करती है मनोज जी। उस पर प्रभावित होकर हम देखते हैं, कुछ पहले प्रभावित हो जाते हैं, वो उद्योग लगा लेते हैं, कुछ बाद में प्रभावित होते हैं। अब जब उद्योग वर्ष मनाएगी तो इसका पूरा हमको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में क्या है। जो शर्मा जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही नहीं जा रहा है, पॉजिटिव नजर भी आ रहा है ना मनोज जी। बिल्कुल। चाहे आप देखिए गहलोत सरकार हो, उसी अडानी को पूरी कांग्रेस गाली देती रहती है, राहुल गांधी गाली देते थे, वो मंच पे बिठाते हैं। चाहे आप बघेल की सरकार रही हो छत्तीसगढ़ में, हमारे भूपेश पड़ोसी बघेल राज्य जी। में भूपेश बघेल की, उन्होंने भी भाई उद्योगपतियों को लाने का तरीका ही यही है कि आप लाइए, आप प्रदेश की खूबियां बताइए, उन्हें वो बताइए कि क्या संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, आप कितनी सब्सिडी आप दे सकते हैं, तो उद्योगपति लगा। हर व्यक्ति बिजनेस करता है, लाभ के लिए करता है, नुकसान के लिए नहीं करता। उद्योगपति लाभ के लिए उद्योग लगाते हैं। सरकार का ये लाभ रहता है कि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ पे टैक्स लोगों को बाहर मिलेगा, नहीं जा सके, क्षेत्र का टैक्स डेवलपमेंट मिल होता सके, है। डेवलपमेंट हो सके, तो सबका अपना हित है और इस हित को ही पूरा करने के लिए यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव सोच, यदि विपक्ष है आप तो सिर्फ नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यदि कमलनाथ ने भी करवाई थी कॉन्क्लेव 15 माह में, आप क्या ले आए, इससे पहले भी दिग्विजय सिंह कराते रहे, तो दिग्विजय सिंह कितने उद्योग ले आए। तो ये तरीके एक जैसे ही रहते हैं, कुछ जगह उद्योग आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार चाहे शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, चाहे मोहन सरकार हो, वो लगातार प्रयास कर रही, तो उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। और साथ भी कॉन्क्लेव कर रहे हैं, अब पूरा वर्ष बनाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल शर्मा जी, लेकिन हम देखते हैं उद्योगपति जो, चूंकि ब्रजेश ने जिक्र किया दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का, तो हमने बेहतर तरीके से देखा है कि जो मूलभूत सुविधा होती है किसी इंडस्ट्री के लिए और आम आदमी के लिए भी, कि बिजली, सड़क और पानी, वो तो थी नहीं मध्य प्रदेश में, तो उद्योग आते कहाँ से। और अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है केंद्र सरकार की मदद कहें या राज्य सरकार के नज़रिए से, वो भी एक बड़ा कारण दिख रहा है, क्योंकि कई सारे राष्ट्रीय राजमार्ग देश से निकल रहे हैं, कई सारे हम देख रहे हैं कि कई सारे आउटर रिंग रोड बन रहे हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है वो ही शायद निवेशकों को आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो मध्य प्रदेश ने काफी ऊंची छलांग लगाई जी। है। और जो नेशनल हाईवे निकले हैं यहाँ से, जो दूरी की जो एक जिनको बहुत दूरदृष्टि से बनाई गई रोड है, वो मध्य प्रदेश से कॉरिडोर निकली निकले हैं। गए हैं जी। कॉरिडोर फिर जिस तरीके से हुआ है, वो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा वो है। और एक और मनोज जी, जो हम सब लोग चर्चा करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि भाई रॉ मटेरियल उपलब्धता और रॉ मटेरियल का पहुंचना, यदि महंगा पड़ेगा तो उद्योग नहीं लगेगा। बिल्कुल। और यदि मान लो आपको सरलता से, और आपका जो फिनिश गुड्स है जिसको आपने उत्पादन कर दिया, और वो जहां आपको भेजना है, चाहे वो बंदरगाह पर भेजना हो, चाहे जहां भी भेजना हो, चाहे दूसरे राज्यों को भेजना हो, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां ट्रांसपोर्टेशन की सुगमता नहीं हो। इसलिए नीतियों के और नियत का दोनों का एक बड़ा प्रश्न होता है। एक बात मैं जरूर सोच रहा था, वो कह दूं आपके जी अनुमति बिल्कुल। से, कि एक किस्सा जरूर चलता है कि भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन ने आदेश दिया कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। फिर उसके बाद उन्होंने विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखाने के बाद उन्होंने एक बेहतरीन रोशनी फैली उनकी, और केवल 3 लोग उनको देख पाए। पितामह भीष्म देख पाए, द्रोण देख पाए और विदुर देख पाए, बाकी कोई नहीं देख पाए। जी। क्यों नहीं देख पाए? हमने पूछा किसी विद्वान से, मैंने कहा ये क्यों नहीं देख पाए? बोले भगवान के विराट रूप को देखने के लिए दूसरे प्रकार के चक्षु चाहिए पड़ते हैं। अब भाई कांग्रेस को वो चक्षु है ही नहीं कि मध्य प्रदेश में निवेश दिखाई दे ही नहीं रहा उनको। अब इनका तो भाई भाग्य कहां से कह सकते हैं। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वास्तव वो कह रहे एक रुपए का निवेश दिखा दीजिए हमको। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी क्या हास्यास्पद। ये हास्यास्पद है भाई। आप ये कहो कि इतना निवेश आ रहा है जिसकी अपेक्षाएं और हो सकती थी, तो समझ में आता है बात। आप सिरे से खारिज कर रहे हो। अच्छा, आप देखिए, कहेंगे सड़क नहीं बनी है साहब, और आप और हम बाहर निकलते हैं तो सड़क दिखती है। मैं कोलार से एमपी नगर जाता हूँ तो मुझे वो 6 लेन सड़क दिखती है, और कोई कहे मध्य प्रदेश में सड़क ही नहीं बन रही या शहरों का विकास ही नहीं हो रहा, तो बताइए मैं कैसे मान लूंगा उस बात को। तो मुझे झूठ दिखाई देगी वो, और मेरे साथ हजारों लोगों को झूठ दिखाई देगी। तो जो हो रहा है उसको आप स्वीकार करिए, जो नहीं हो रहा है उसको करवाने के लिए दबाव बनाइए, आलोचना करिए, और आप विपक्ष में है तो विपक्ष जैसी भूमिका निभाइए। तो ये कह रहे मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं हो रहा, देश में कुछ भी नहीं हो रहा। अरे कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? फिर सब लोग सो रहे हैं क्या? तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से मुझे लगता है बाहर आना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, हमारा प्रदेश है, और हमारे प्रदेश में किस तरीके से हम एक रचनात्मक और सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। क्या ये संदेश नहीं जाएगा निवेशकों पर कि यहाँ का विपक्ष जो है वो इस प्रकार की मानसिकता का है? क्या राहुल गांधी बार बार अडानी की आलोचना करते हैं, तो क्या ये संदेश देश में या विश्व में नहीं जा रहा है
कि भारत में क्या निवेश करो। वहां का विपक्ष का नेता तो इतना बेवकूफ टाइप का आदमी है कि वो स्थापित उद्योगपतियों के लिए ही कुछ भी बोलता है। आप देखिए हिंडनबर्ग चला गया, क्या क्या जवाब आया। आज पूरे दिन भर से मीडिया नोच रहा है, आपको मालूम है ना मनोज जी। बिल्कुल। उनसे पूछ रहा है कि आप जिस हिंडनबर्ग को लेकर के कूद रहे थे वो कहां गया, क्योंकि उसको मालूम है कि एक व्यापार व्यवसाय करने वाला राष्ट्रपति जो है अमेरिका का बन गया, इसको चबा जाएगा वो। क्योंकि ये सब फर्जी लोग, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, फर्जी स्टोरियां डेवलप करते हैं और उसके अंदर अपने शेयरों का खेल तभी तो करते हैं। बाइडेन अपनी विदाई के समय में जॉर्ज सोरोस को सम्मानित कर जाते हैं। हाँ, वो कर जाते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं कि आप निवेश को आए, इसके लिए हमारी कितनी भूमिका है। अकिंचन भूमिका भी होगी तब भी हमारे प्रदेश का लिए हम धन्य करेंगे। हम राजनीति में काम करने आए, हम पत्रकारिता में काम करने आए, काय के लिए आए हैं कि हम प्रदेश का भला करें, जनता का भला करें। मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है ये बहुत बारीकी से सोचने की। और मैं फिर कहूंगा मनोज जी कि जिस तरीके का वातावरण मध्य प्रदेश में निर्मित हो रहा है वो संतोषजनक है। सरकार अच्छी दिशा में इसलिए काम कर रही है क्योंकि वो छुपा के नहीं कर रही, वो अपना सब कुछ उजागर करके कर रही है कि ये हमारी नीति है, ये हमारी नीयत है, ये हमारे यहाँ लैंड बैंक है, ये हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारे यहाँ लेबर है, ये हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है, ये हमारे यहाँ जो है आपको सुविधाएं मिलेंगी। ये देखिए हमारे यहाँ रीवा में हम जा रहे हैं तो हमारे यहाँ किस तरह सीमेंट के कारखाने लग सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कितना तेजी से बढ़ने का संभावनाएं रखता है। हमारे पास खनिज संपदाएं कितनी है, ये सारी चीजें जो है वो खुल करके बताई जा रही है। तो मुझे लगता है एक दौर मैंने देखा जब मैं व्यापार प्रतिनिधि हुआ करता था तो हम किस बात पर लड़ते थे मनोज जी, मुझे याद है मैंने एक सवाल पूछा, मेरी प्रशंसा हुई उसको लेकर के। वहां से केंद्र से एक कमेटी आई और हमने कहा कि साहब जो हमारा कोयला लेकर के आप देश भर में यूज कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का से कोयला जाता है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो मैंने कहा आप हमारे कोयले की रॉयल्टी बढ़ा दीजिए तो हमारे प्रदेश को राजस्व ज्यादा मिल जाएगा। आप पता कितना छोटा सा सवाल है कि आप रॉयल्टी बढ़ा दीजिए। अब रॉयल्टी कितनी बढ़ेगी? लेकिन उस समय अधिकारियों ने मेरी प्रशंसा की कि साहब आपकी समझ को दाद देना पड़ेगी, आपने कम से कम वो मुद्दा उठाया जो हम लोग सरकार के नाते कह नहीं सकते आपस में, क्योंकि दो डबल इंजन की सरकार तो उस समय भी होती थी ना, केंद्र में भी कांग्रेस की और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस थी, तो वो भी डबल इंजन था। वो अलग बात है कि उनका मुंह एक का इधर होता था और दूसरे का उधर होता था, वो डबल इंजन बन नहीं पाते थे। तो ये इसलिए जो है आपने तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम अपने राजस्व की प्राप्ति बढ़ाने के लिए खनिज संपदाओं का काम करते थे उस समय, क्योंकि हम खनिज बेचेंगे तो हमारे पास राजस्व आएगा। आज हमारे यहाँ वही मैंने जिक्र किया, क्योंकि रेत को लेकर अभी तक भी हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा ऐसा लगता है सबको कि रेत में बहुत पैसा है, बाकी किसी चीज पे खनिज संसाधनों पर ध्यान ही नहीं जाता है। नहीं, रेत में पैसा है। अब हमारे यहाँ के जो मंत्री थे पिछले वाले, बताइए ना, 1,000 करोड़ के आदमी हो गए। आप उनकी जांच करा लीजिए, आपको वो भी पकड़ में आ जाएंगे। तो ये सब लोग रेत का तो है, खैर उस पर अभी क्यों जाए। तो हमारे यहाँ जो है जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, हमारे यहाँ जिस प्रकार की उद्योग नीति बनी है और जितना फ्रेंडली वातावरण सरकार का और उद्योगपतियों के बीच में दिखाई दे रहा है, संभावना मानी जाना चाहिए कि हम अच्छे निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं। जी ब्रजेश जी, तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि समय भी कम है। एक कहावत कही जाती है, हालांकि पहाड़ को लेकर कही जाती है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। वो स्थिति हमने देखा आदिवासी इलाकों में भी देखी, या बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में भी, कि लोग पलायन को मजबूर हो जाते हैं। अब ये धीरे धीरे जब इंडस्ट्री लगने लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, सड़क बिजली पानी की उपलब्धता बढ़ रही है, तो क्या मध्य प्रदेश के अच्छे दिनों की शुरुआत कह सकते हैं इसको? निश्चित तौर पर मनोज जी, अच्छे दिनों की शुरुआत तो हम कह ही सकते हैं। पिछड़े राज्यों में मध्य प्रदेश की गिनती होती थी, हम आज की तारीख में विकसित राज्यों में शामिल है, तो अच्छे दिन तो शुरू हो गए। और बेहतर दिन तो नहीं कैसे है कम होंगे? से कम। हाँ, और बेहतर दिन कैसे होंगे उस दिशा में हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए लगातार मध्य प्रदेश में जो सड़कों की बात की शर्मा जी ने, आपने भी जिक्र किया, चाहे बिजली की बात की, आज की तारीख में हम बेहतर स्थिति में है ना। तो जो बेहतर दिख रहा है तभी तो एक सरकार को लोग चुनते जा रहे हैं कि उनको भरोसा है कि ये आगे बढ़ रही है सरकार। पीछे हट रही होती तो अब तक सरकार में नहीं होती। तो उनके काम पर भरोसा है, जो नजर आ रहा है उसको कोई नजरअंदाज कर नहीं सकता। भले ही आप कहो कि 1 रुपए का निवेश नहीं हुआ तो आपको लोग नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है ना निवेश हुआ है। आप कहो कि सड़कें नहीं है तो आपको नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि वो सड़कों पर चल रहे हैं। आप कहो कि बिजली नहीं है तो उनको वो दिन याद आ जाते हैं कि जब वो अंधेरे में सोते थे, या जब जैसे ही शाम होती थी बिजली चली जाती, कब आएगी कब चली जाएगी। तो आप किसी को झुठला नहीं सकते। तो मुझे लगता है विपक्ष को भी उसी तरह से आरोप लगाना चाहिए, उसी तरह से आलोचना करना चाहिए जिस पर लोग भरोसा कर सके। बिल्कुल।
और सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो बेहतर होता है कि जिन इंडस्ट्रियल एरियो में जिन इंडस्ट्री की बात की है मुख्यमंत्री ने, 1 साल पुरानी उस इंडस्ट्री पे जाके खड़े होकर बता देते कि भैया यहाँ की निवेश की बात थी, इसका लोकार्पण हुआ था लेकिन मौके पर कुछ मौजूद नहीं है, तब शायद वो उनका आरोप बेहतर हो सकते थे। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो बम्पर निवेश और लगातार मध्य प्रदेश इस दिशा में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो पहचान थी मध्य प्रदेश की उससे मध्य प्रदेश उभर गया है। धार्मिक पर्यटन हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ शेर है, हम आपकी हमारे यहाँ बाघ है, हमारे यहाँ चीता है, तेंदुआ है और अब इंडस्ट्री भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब अधिकारियों के हवाले, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री ने जो लाइन खींच दिया अधिकारी उसको और आगे बढ़ाने का काम करें। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।